पंजाब असम्बली की रुकनीत पर थूकने के बाद अब इसे चाटने वाले चौधरी निसार अली खान एक मरतबा फिर खबरों में आ चुके हैं और ये सवाल किया जा रहा है कि आया 3 बरस बाद उनके अचानक बतौर रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठाने के पीछे कोई खुफिया सियासी एजेंडा तो कार फरमा नहीं। बज़ाहिर उनके अचानक हल्फ उठाने की फौरी वजह तो मुजव्वज़ा हुकूमती कानून लगता है, जिसके तहत अगर कोई रुकन मुंतखब होने के बाद 90 दिन तक हल्फ नहीं उठाता तो वह नाअहल तसव्वुर किया जाएगा और जिस नशिस्त से मुंतखब हुआ उस हल्के में दोबारा इंतखाब का इनेकाद किया जाएगा। याद रहे कि निसार अली खान एक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तानी सियासत में एक पुरस्कार किरदार के तौर पर जाने जाते हैं। वो अहम ओहदों पर भी फाइज होते हैं, मगर अपोजिशन में मुज़ाहमती सियासत से हमेशा दूर और अलग थलग रहने को तरजीह देते हैं, जिसकी बुनियादी वजह इनका इस्टेब्लिशमेंट नवाज होना है। कहा जाता है कि अपोजिशन में होते हुए तो वो अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन इक़्तिदार में भी उनसे राब्ता करना अहले इक़्तिदार के लिए इतना आसान नहीं होता। निसार अली खान के बारे में मशहूर है कि जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो कभी भी बाकी साथियों के साथ एहतजाज करते नज़र नहीं आते। वो अपने बारे में खुद ये कहते हैं कि पार्टी में वो उतने ही सीनियर हैं जितने नवाज शरीफ हैं, और ये कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ किसी एक शख्स की जमात नहीं है। नवाज शरीफ इस पार्टी के सदर बने, वो हमसे कोई बड़े नहीं थे, हमसे ज्यादा अहल नहीं थे, हमसे ज्यादा सियासी ज़हन के मालिक नहीं थे, मगर मैं शायद उसके साथ अपनी सियासी राय जुदा करने वाला हूं, तो मैं आपको गवाह बना के कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का मुझ पे कोई कर्ज नहीं है। मेरा उस पे कर्ज है, उसके खानदान पे कर्ज है, उसकी पार्टी पे कर्ज है। नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली और फिर नैब की एक अदालत में ट्रायल के दिनों में वो वजारत दाखिला से मुस्ताफ़ी हो गए और फिर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से भी दूरी इख्तियार करते चले गए। याद रहे कि सन 2018 के आम इंतखाबात से पहले निसार अली खान ने मरियम नवाज की जानिब से लीगी सियासत में हिस्सा लेने पर इजहार नागवारी करते हुए उन्हें कल की बच्ची करार दिया था और फिर वो इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे, जिसका खमियाजा उन्हें कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों पर शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। लेकिन वो गाय के इंतखाबी निशान पर सूबाई असम्बली की एक सीट जीतने में कामयाब हो गए। जो कुछ मेरी पार्टी का और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी का किरदार रहा है, वो भी मैं कौम के सामने लाना चाहता हूं। जो लोग बिगाड़ का मूजिब बने वो इनकलाब का मूजिब किस तरह बन सकते हैं। ताहम वो पंजाब असम्बली में बैठना अपनी तौहीन समझते थे, इसलिए ये ऐलान कर दिया कि वो सूबाई असम्बली की सीट का हलफ नहीं देंगे। बाद अज़ा उनसे जब भी पूछा गया कि क्या वो पंजाब असम्बली की नशिस्त पर हलफ उठा रहे हैं, तो चौधरी निसार अली खान का कहना था कि वो थूक कर चाटने पर यकीन नहीं रखते। तो वाह वालों, मुझे बताओ, मैं एक दफा थूक दूं फिर उसको चाटता नहीं हूं इंशाअल्लाह ताला। ताहम अब 3 बरस बाद चौधरी निसार अली खान का मूड बदल चुका है और वो अपना थूका चाटने के लिए तैयार है। इन पर यह तनकीद भी की जाती है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर सन 1999 में मार्शल ऑन ऑफिस कर दिया तो चौधरी निसार ने अपने आप को घर तक ही महदूद कर लिया। इनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार अली खान सेक्रेटरी दिफा थे, जिन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन रोके रखा और इसी दौरान मुशर्रफ के वफादारों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ दौर में मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने वाले निसार अली खान खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए कहते हैं कि इन्हें इनके फैज़ाबाद वाले घर पर नज़रबंद कर दिया गया था और इन पर पार्टी छोड़ने से मुतालिक दबाव डाला जाता रहा, मगर उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। याद रहे कि हकीकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर गंजे चौधरी निसार अली खान अपना सर विग से ढांपते हैं और इनका ताल्लुक रावलपिंडी के करीब चक्री के इलाके से है, जहाँ से इन्होंने पंजाब असम्बली की नशिस्त भी जीती। वह रावलपिंडी की सियासत में भी खास मुतहर्रिक रहते हैं। जब से मुस्लिम लीग नून वजूद में आई है वो इस जमात की सफ़ अव्वल की क़यादत में रहे हैं और 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे तक नून लीग के प्लेटफॉर्म से ही इंतखाबात में हिस्सा लिया है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिले से कबल एचिसन कॉलेज के दिनों से इनकी इमरान खान से दोस्ती चली आ रही है और अब भी दोनों रहनुमाओं के आपस में अच्छे रवाबित हैं, मगर चौधरी निसार अली खान ने कभी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिसकी बुनियादी वजह इनकी तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान से सियासी चपलिश है। जब सन 2014 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन सन 2013 में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना दिया तो इमरान खान ने खुद फ़ोन करके उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से डी चौक तक आने के लिए मदद मांगी थी। नवाज शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चौधरी निसार के मौक़िफ़ में खासी सख्ती होती है, इस वजह से बाज़ दफ़ा अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों में इनको साथ लेकर ही नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में चौधरी निसार के मशवरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। डॉन लीक्स की इंक्वायरी में साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद से मुतालिक चौधरी निसार अली खान की वजारत दाखिला की तैयार करदा रिपोर्ट को भी पार्टी में नापसंदीदा नज़रों से देखा गया। इस रिपोर्ट में परवेज़ रशीद को भी डॉन अखबार में इस खबर के शाया होने पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था।
पार्टी में ये बात आमतौर पर कही जाती है कि नवाज शरीफ की निस्बत चौधरी निसार की ज़्यादा दोस्ती शहबाज शरीफ से है, क्योंकि दोनों का सियासी किबला एक है। चौधरी निसार के नवाज शरीफ से सियासी इख्तलाफात को समझने के लिए पहले नवाज शरीफ की फैसला साजी में इनके असर रसूख पर एक नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ तैनात करने वाले वज़ीर आज़म हैं। नवाज शरीफ को जब भी किसी आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अहम मरहला दरपेश रहता तो ऐसे में चौधरी निसार अली खान की राय की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती थी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सियासत में यह बात अब जुबान ज़दे आम है कि परवेज़ मुशर्रफ की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी में भी चौधरी निसार अली खान का अहम किरदार रहा है। उस वक्त चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ काबीना का हिस्सा थे और उसी दौर हुकूमत में इनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर बराजमान थे। चौधरी निसार के वालिद चौधरी फतेह मोहम्मद फौज में ब्रिगेडियर रहे। इनके दादा बरतानवी दौर में अंग्रेज़ फौज का हिस्सा थे और इनकी अस्करी खदमात की बदौलत इन्हें बरतानवी फौज ने पिस्तौल का तोहफा भी दिया था। इस वक्त भी चौधरी निसार अली खान के ख़ानदान के अक्सर अफराद फौज का हिस्सा हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर वो हुकूमत और फौज में पुल का किरदार अदा करने वाले के तौर पर समझे जाते रहे हैं। इनकी शहबाज शरीफ के साथ रात के अंधेरे में आर्मी चीफ से मुलाकातें भी अखबारात की शाह सुर्खियाँ बनती रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि अहम सिक्योरिटी और मुल्की मामलात पर मुशावरत के लिए ऐसी मुलाकातें की जाती हैं। ताहम वो साबिक DGISI जनरल शुजा पाशा के सख्त नाकिद रहे और उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम से भी उन पर खूब तनकीद की। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चौधरी निसार अली खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे और वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने से मुताल्लिक खासी शोहरत रखते हैं। आमतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा करते नजर आते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की शराकत का खात्मा किया है, मगर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि नून लीग से अपने फासले बढ़ाने से कबल आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान फासले बढ़ाने में चौधरी निसार ने अहम किरदार अदा किया। कहा जाता है कि जब आसिफ जरदारी के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान के बाद नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात मनसूख की तो नवाज शरीफ के इस फैसले में चौधरी निसार अली खान की राय का भी अहम किरदार था। चौधरी निसार ने कभी इस वाक़े पर बाकायदा तो बात नहीं की, ताहम एक मरतबा उन्होंने कहा था कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि इदारों के खिलाफ बातें ना करें। आसिफ जरदारी से मुलाकात की मनसूखी के नवाज शरीफ के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत में अदम एतमाद, गिले शिकवे और दूरियां पैदा हुई। मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा रुकन असम्बली कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने इस फैसले को एक बुरे फैसले के तौर पर याद रखते थे। इसके अलावा जब अदालत उज़्मा ने परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने या ना जाने देने का फैसला वफाकी हुकूमत पर छोड़ा तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान ही वज़ीर दाखिला थे, जिनके मातहत उस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट आती थी। बाद में हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी तो चौधरी निसार अली खान तनकीद की जद में आए कि ये उनका ज़ाती फैसला था। ताहम जब भी उनसे इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि यह अदालत का फैसला था जिस पर उन्होंने अमल दरामद किया। मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा रुकन असम्बली के मुताबिक उस वक्त नवाज शरीफ को ये बताया गया था कि जब परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क चले जाएंगे तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सर्दमेहरी ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत बगैर दबाव के अपने मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत करती रहेगी। मगर हुआ यूं कि नवाज शरीफ तीसरी बार भी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत मुकम्मल ना कर सके और पैनमा केस में सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल करार दिए गए। यह मुकदमा जब शुरू हुआ तो चौधरी निसार अली खान ने नवाज शरीफ को 6 रुकनी तफ्तीशी टीम के सामने पेश ना होने का मशवरा दिया और GIT की तश्कील में ISI और MI के नुमाइंदों पर एतराज़ आयद करने का भी कहा। चौधरी निसार की तजवीज़ को शक की निगाह से देखा गया, क्योंकि अब पार्टी के अंदर से भी ये राय जोर पकड़ गई थी कि चौधरी निसार किसी की ख्वाहिश को राय की सूरत में पेश कर रहे हैं। ताहम बाद में नवाज शरीफ की GIT के सामने पेशी और फिर GIT रिपोर्ट नवाज शरीफ के लिए खुशगवार तजुर्बा नहीं रहा, जिस पर चौधरी निसार ने सहाफ़ियों से मुतादिद मुलाकातों में भी तस्करा किया कि उनके बारे में बदगुमानियाँ पैदा की गई और उनके मशवरों और तजवीज़ को शक की निगाह से देखा गया, जिसका पार्टी और क़यादत को बहुत नुकसान हुआ। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप हर अहम मामले पर खुद क्यों बयान देते हैं और दफ्तर खारजा या दीगर वजारतों को खातिर में क्यों नहीं लाते, तो उनका जवाब था कि वो वज़ीर से पहले एक मुसलमान भी हैं और जब भी कोई बात करते हैं तो दिल से करते हैं और वैसे भी पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात साझे होते हैं। इलेक्शन में कौमी असम्बली की दोनों सीटों पर शिकस्त खाने के बाद से निसार अली खान को एक चला हुआ सियासी कारतूस करार दिया जाता है, लेकिन निसार की सियासत को करीब से देखने वाले सीनियर सहाफ़ी नवाज रज़ा का कहना है कि निसार का मुस्तक़बिल में सियासी किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके मुताबिक वो खामोश भी रहें तो उनकी खामोशी भी एक खबर होती है और यूँ चुप रहकर भी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। नवाज रज़ा के मुताबिक चौधरी निसार ने अपने हल्के के 30 से 32 लोगों को मुशावरत के लिए बुलाया कि क्या उन्हें हलफ लेना चाहिए या नहीं, मगर मुशावरत में राय मुनक़सम रही। इसके बाद चौधरी निसार ने यह कहकर इजलास ख़त्म कर दिया कि अब वो इस पर खुद फैसला करेंगे। चौधरी निसार ने बाद में एक तहरीरी बयान की सूरत में अपना फैसला सुनाया और हलफ लेने का फैसला किया। बुनियादी वजह यह थी कि इनके बेटे चौधरी मंसूर अली खान ने सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली किए जाने की सूरत में इस पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि उनके हल्के में इलेक्शन हो और तीसरी पार्टी ये सीट ले जाए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत इलेक्शन जीतने के बाद हलफ ना लेने वालों को नाअहल करवाने के लिए कानून साजी कर रही है। बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का मुजव्वज़ा कानून एक ऑर्डिनेंस की सूरत में जारी किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद हल्फ न लेने वाले सेनेटर इसहाक डार को नाअहल करवाकर इनकी जगह मौजूदा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनवाना है। ताहम अभी तक इस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक अमल में नहीं लाया गया।
याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की हालिया तारीख में बेगम कुलसूम नवाज लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई और फिर वो बीमारी की वजह से हल्फ न उठा सकें और उनकी मौत के बाद ये नशिस्त खाली तस्वुर की गई और फिर इंतखाबात का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि इस वक्त कानून में इस वक्त मौजूद है कि अगर कोई रुकन मुंतखब होने के बाद हल्फ ना उठाए तो उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई इख्तियार नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक अभी कानून की ज़रूरत इस वजह से ही पेश आई है कि इस खला को पुर किया जाए और मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने का पाबंद बनाया जाए। इनके मुताबिक हल्फ उठाने के बाद अगर कोई रुकन 40 दिन तक बगैर छुट्टी लिए गायब रहता है तो ऐसी सूरत में उसकी रुकनीत ख़त्म की जा सकती है और इस हल्के में दोबारा इंतखाब का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि चौधरी निसार ने जहां बड़े मार्जिन से सूबाई असम्बली की नशस्त जीती थी, वहीं इसी कदर बड़े मार्जिन से उन्हें कौमी असम्बली की नशस्त पर शिकस्त हुई। इस शिकस्त से चौधरी निसार इस कदर रंजीदा हुए कि उन्होंने जीती हुई नशस्त पर भी एहतजाजन हल्फ लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके साथ धांधली हुई है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़हर अब्बास ने ट्विटर पर लिखा कि चौधरी निसार ने बिलाखिर सन 2018 के बाद से अपनी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ये देखना अहम होगा कि क्या चौधरी निसार अली खान सिर्फ हल्फ ही उठाते हैं या फिर वो अमली सियासत में भी कोई किरदार अदा करते नजर आएंगे। सीनियर सहाफ़ी नवाज रज़ा के मुताबिक चौधरी निसार का हल्फ उठाने का फैसला बहुत ही अचानक है। इनके मुताबिक हल्के के लोग ये बात ज़रूर करते हैं कि उनके फैसले की तब्दीली में किसी का अहम किरदार रहा है, ताहम उन्होंने इस हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया। उनके मुताबिक चौधरी निसार पंजाब की सियासत पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और जो खिचड़ी लाहौर में पक रही है वो उससे भी बाखबर है। लिहाजा ये हल्फ सिर्फ एक हल्के की नशस्त बचाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, बल्कि आने वाले दिनों में चौधरी निसार अली खान सियासत में अपना अहम किरदार देख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।